अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम का तकाजा किया है और मकसद ये है कि इंडिया के साथ बढ़ती हुई टेंशन्स की ज़रूरत में उसे कोई ऐसा डेटरेंस का टूल मिले कि इंडिया को वो जवाब दे सके। याद रहे, इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर दुनिया का 5वां लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है और इंडिया की कम से कम 7 रियासतें बांग्लादेश के साथ टच करती हैं। तो बांग्लादेश को अपनी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं जब से हसीना वाजिद यहाँ से भागकर इंडिया जाकर बैठी है। उसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, कस्टम के महकमे में पाकिस्तानी पोर्ट्स के ऊपर आने वाले शिप्स और कंसाइनमेंट्स को करप्शन से बचाने के लिए एक फेसलेस असेसमेंट सिस्टम शुरू किया गया था, जिसका फ़ायदा ये हुआ है कि अब 84% इजाफी कागजात की डिमांड ख़त्म हुई है और जो फिज़िकल एग्जामिनेशन के नाम पर इंपोर्टर्स को एक्सपोर्टर्स को ब्लैकमेल किया जाता था वो भी 83% कम हुआ है। ये किस तरह मुमकिन हुआ, इसे प्रोग्राम के दूसरे से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम का मुतालबा किया है और ये होगा शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अगर आपको नाम बताएं तो ये अब्दाली मिसाइल होगा, जो हतफ 2 के नाम से भी जाना जाता है। 400 किलोमीटर तक की रेंज है। पाकिस्तान इसे कामयाबी से इस्तेमाल कर रहा है। अब इसे बांग्लादेश लेना चाहता है। एक इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग है, उसने तहकीक की और पता लगा कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से इसकी डिमांड की है। अभी पाकिस्तान से कोई फॉर्मल अप्रूवल नहीं आई। वजह क्या है? जब से वहाँ पर रजीम चेंज हुई है, हसीना वाजिद भागी है, तो बांग्लादेश का झुकाव पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा है। इंडिया से बांग्लादेश दूर जा रहा है, तो उसे डर है कि इंडिया कोई ना कोई छेड़खानी तंग ज़रूर करेगा। क्यों? बांग्लादेश और इंडिया का दुनिया का 5वां लंबा लैंड बॉर्डर है, यानी खुश्की पर मुश्तमिल दुनिया का 5वां लंबा बॉर्डर है। 4096 किलोमीटर का बॉर्डर है बांग्लादेश का और इंडिया का। 7 रियासतें इंडिया की जो है वो बांग्लादेश के साथ लगती हैं। तो बांग्लादेश चाहता है कि इस शॉर्ट रेंज मिसाइल के जरिए कम से कम इन 7 रियासतों के अंदर हाई वैल्यू टारगेट्स, ऐसी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जो कि इंडिया के लिए बड़ी अहम है, उससे टारगेट पर रखे, ताकि इंडिया कोई भी हरकत करने से पहले 1000 मरतबा सोचे। मसलन अब बहुत अहम सूबा है आसाम का, त्रिपुरा का, मिजोरम का, मगरबी बंगाल का, मेघालय का। ये वो सूबे हैं, वो रियासतें हैं इंडिया की जहाँ पर ऑलरेडी अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। तो इंडिया को पता होगा कि अगर हमने तंग किया और यहाँ से बांग्लादेश ने रिटेलिएट किया तो फिर हमारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी। तो पाकिस्तान के पास फ़ायदा क्या है? पाकिस्तान को अपना मिसाइल सिस्टम बेचने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान का इलाकाई असर व सूख बढ़ेगा। हमारे एक्सपोर्ट्स तो बढ़ेंगे ही, हमारी जो जियोपॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसका भी हम फ़ायदा ले पाएंगे। इससे पहले पाकिस्तान एक बड़ी आर्म डील कर चुका है, जो कि हमने यूक्रेन वॉर के दौरान की। जब यूक्रेन और रशिया की जंग शुरू हुई तो पाकिस्तान ने ओपनली नहीं, लेकिन कहा जाता है कम से कम 400 से 500 मिलियन डॉलर्स का असला अब तक बेचा है उस जंग में। वैसे अमेरिका का कारोबार भी यही है। अमेरिका तो खालिसतन दुनिया के अंदर जंगें शुरू करवाता है और फिर दोनों मुल्कों को मुख्तलिफ किस्म का असला बेचकर अपनी तिजोरियाँ भर रहा होता है। हमने अपने लिए तो असला बनाना ही है, लेकिन अगर हम अपने लिए थोड़ा बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। अगर हम दीगर मुल्कों को भी असला एक्सपोर्ट करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, उसमें ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी, ज़्यादा बेहतर ये तमाम मामला होगा। फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश अब तजारती मैदान में भी आगे बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश इंडिया की तजारत कम हो रही है, जो पहले 15 बिलियन डॉलर्स थी 13 बिलियन डॉलर्स तक आई, और खदशा ये है कि इस मालियाती साल में तकरीबन कुछ 10-11 बिलियन डॉलर्स होगी। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एक समंदरी रूट बाकायदा तय किया जा चुका है और इस सिलसिले में 2 बाकायदा जहाज़ पाकिस्तान में कराची की बंदरगाह से चिटागोंग बांग्लादेश की बंदरगाह जाकर लंगर अंदाज हो चुके हैं। वहाँ पर कुछ 700-800 कंटेनर उतार चुके हैं। टेक्सटाइल है, केमिकल है, फ्रूट्स है। तो दोनों मुल्क अब करीब आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। इस सफ़र को जारी और सारी रहना चाहिए और इससे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हम तब भी कन्वर्ट कर सकते हैं जब हम बिजनेस के अंदर बन जाएं। देखिए, इंडिया और चाइना बहुत सारी मुखालफत के बावजूद कुछ 100 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड करते हैं और उसमें भी चाइना का पलड़ा भारी है।
इंडिया के तमाम तर एतराज़ के बावजूद चाइना से इंडिया चीज़ें लेने पर मजबूर है, क्योंकि चाइना में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, चाइना की टेक्नोलॉजी इंडिया से ज़्यादा है। तो हमें अपने दोस्त ममालिक से अगर ताल्लुकात वसी करने हैं, बढ़ाने हैं, तो हमें उनको ट्रेड के बंधन में बांधना होगा, खा वो हमारे अरब ममालिक हों, खा हमारे दीगर मुस्लिम ममालिक दोस्त हों। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान की बंदरगाहों पर बहुत करप्शन है और इस करप्शन का एक बड़ा ज़रिया कंटेनर्स के आने की सूरत में उन कंटेनर्स की असेसमेंट के नाम पर रिश्वतखोरी भी है। इसे ख़त्म करने के लिए पिछले महीने दिसंबर के अंदर फेसलेस असेसमेंट सिस्टम शुरू किया गया था। यानी जो भी कंटेनर आएगा, क्लियर होगा, उसको कोई एक बंदा अलॉट किया हुआ देखेगा नहीं। एक पूल होगा 50, 60, 100 बंदों का, जो कि कस्टम के एहलकार हैं। उनमें से कोई एक बंदा रैंडमली असाइन किया जाएगा और वही उससे क्लियर करने का पाबंद होगा। यानी कि किसी एक बंदे से डील करवा के आप महंगी चीज़ मंगवा कर कम टैक्सों पर नहीं क्लियर करवा सकेंगे। अब तक 4100 से ज़्यादा कंसाइनमेंट्स क्लियर हुई हैं एक हफ्ते के अंदर, और इसके दो फ़ायदे हुए हैं। एक तो जो इजाफी कागजात मांगे जाते थे उसके अंदर 84% कमी वाक़ हुई है। यानी कि इजाफी कागजात मांग कर मजबूर किया जाता था रिश्वत देने के ऊपर, वो काम कम हुआ है। फिर जो फिज़िकल एग्जामिनेशन की जाती थी, हर छोटी बात पे कंटेनर खुलवा देना, आप तो जानते हैं जिसका कंटेनर है उसकी कोशिश होती है कंटेनर ना खुले, पैकिंग में चीज़ें बंद होती हैं, तो ना खोलने की वजह रिश्वत दी जाती थी। तो 83% फिज़िकल एग्जामिनेशन भी कम हुई है। अब इसके बाद बहुत तेज़ी से हैसल फ्री यानी बग़ैर किसी तरद्दुद के कंटेनर्स कंसाइनमेंट्स क्लियर हो रही हैं और कोई ऐसा हिडन कॉस्ट भी नहीं है। एक अच्छा तरीका है, हम उम्मीद करते हैं इसको मज़ीद बढ़ाया जाएगा। और जो लॉबी इस सिस्टम की वजह से नुकसान में जा रही है, ऐसे लोग जो रिश्वत देकर अपने कंटेनर्स जल्दी क्लियर करवा लिया करते थे, टैक्सेस माफ़ करवाते थे या टैक्सेस कम करवाते थे, इसके खिलाफ वबाल खड़ा किए हुए उन्हें स्नप किया जाएगा। फिर एक चीज़ और है, जो कस्टम के एहलकार हैं, जो हुकूमत पाकिस्तान के एहलकार हैं, उनको अब इंसेंटिव बेस्ड परफॉर्मेंस का कहा गया है। जिसकी परफॉर्मेंस जितनी अच्छी होगी उस बेस पर उसे इंसेंटिव मिलेगा। यानी कि ऐसे एहलकार, ऐसे अफसरान जो पहले ईमानदार थे लेकिन उनको तनख्वाह के अलावा कोई ख़ास इंसेंटिव नहीं मिलता था, अब उन्हें बाकायदा परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव भी मिलेगा। और इसके साथ साथ ऐसी कंपनियां, ऐसे एजेंट्स जो कि ईमानदारी से अपनी चीज़ें डिक्लेयर करते हैं और जो डिक्लेयर करते हैं वही चीज़ निकलती है कंटेनर के अंदर, तो उनको अच्छे रैंक्स मिलेंगे, उनके नंबर्स अच्छे होंगे। फ्यूचर में जाकर उनकी कंसाइनमेंट्स को ज़्यादा तेज़ से क्लियर किया जाएगा। उनका ग्रेड चूँकि अच्छा होगा, उन पर एतमाद होगा, तो उस एतमाद के रिश्ते की वजह से उन्हें ज़्यादा सहूलियत मिलेंगी।